बाद में भारत के राज्य तमिलनाडु के बारे में अध्ययन करेंगे। तमिलनाडु एक नजर में, राज्य का नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु तमिलनाडु तमिलों का, नाडु का मतलब होता है घर, तमिलों का घर। इस शब्द से बना है तमिलनाडु। तमिलनाडु का इतिहास बहुत प्राचीन है। यहाँ के 3 मुख्य राजाओं का उल्लेख है, चेर, चोल और पांड्य। इन तीनों के दरमियान जो है तमिलनाडु का विकास तेजी से हुआ। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन आयोग, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे, उनके अध्यक्षता में जो राज्यों का फिर से पुनर्गठन किया गया, उसमें इस राज्य को जो है फिर से 1 नवंबर 1956 को राज्य के रूप में घोषित किया गया। 1 नवंबर 1956 को। अब इसके इतिहास पर हम विचार करते हैं तो हम पाते हैं कि तमिलनाडु राज्य का पुराना नाम जो है वह मद्रास था। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना 1901 में अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और भारत में जो 3 उच्च न्यायालय की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी, उसमें 1862 में मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कोलकाता प्रेसिडेंसी में 3 हाई कोर्ट जो हैं बनाए गए थे। इसका नाम जो है 1968 तक मद्रास राज्य ही था, लेकिन 1969 में 14 जनवरी को इसका नामकरण तमिलनाडु किया गया। तमिलनाडु 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है तमिलनाडु की पहली फैक्ट्री 1611 में मछलीपट्टनम में स्थापित की थी, लेकिन अंग्रेजों का जो प्रवेश था मद्रास में, वह पहली बार 1639 ईस्वी में हुआ। इसका जब अक्षांशीय विस्तार पर विचार करते हैं तो यह राज्य जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 13 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। इसके देशांतरीय विस्तार पर जब हम ध्यान देते हैं तो हम पाते हैं कि तमिलनाडु राज्य 78 डिग्री पूर्वी देशांतर से 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 1,30,058 किलोमीटर स्क्वायर है। इस राज्य का नामकरण 14 जनवरी 1969 को मद्रास से तमिलनाडु किया गया। किसी किताब में तमिलनाडु की जो तट रेखा है उसको 910 किलोमीटर दिखाया गया है, जबकि कुछ जगहों पर यह बताया गया है कि यह भारत के तट रेखा की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, जबकि हमने पढ़ा था कि भारत में तट रेखा की दृष्टि से आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है, जिसके तट रेखा की लंबाई 977 किलोमीटर है। लेकिन कुछ किताबों में जो है
तमिलनाडु के तट रेखा की लंबाई 1076 किलोमीटर दी गई है। तमिलनाडु में 15 बंदरगाह हैं, जिसमें 3 बड़े हैं, बड़ा 3 है, 3 में एक है चेन्नई, दूसरा है एन्नौर जो चेन्नई के बगल में ही स्थापित किया गया है, और तीसरा है तूतीकोरन। स्टूडेंट, तूतीकोरन अभ्यर्थीगण, तमिलनाडु में जो चेन्नई पोर्ट है यह कृत्रिम पोर्ट है और भारत का सबसे पुराना पोर्ट है। बंदरगाह में सबसे पुराना बंदरगाह जो है चेन्नई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का भारत में 10वां स्थान है, जबकि भारत के कुल क्षेत्रफल में इस राज्य की हिस्सेदारी जो है 3.96% है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तो स्टूडेंट, तमिलनाडु की चौहद्दी इसके उत्तर में आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। इसके पूर्वोत्तर भाग में नॉर्थ ईस्ट में पांडिचेरी है, इसके दक्षिण भाग में हिंद महासागर है, इसके पश्चिम में कर्नाटक और केरल है, जबकि इसके दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी और पाक स्टेट यानी पाक जलडमरू मध्य, मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है। पाक जलडमरू मध्य यानी पाक स्टेट जो है यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पाक जलडमरू मध्य नाम से स्पष्ट होता है। पाक तो लोग बहुत सारे अभ्यर्थीगण समझ जाते हैं कि पाक का मतलब पाकिस्तान से है, नहीं है। ये भारत और श्रीलंका के बीच जो है अलग करने वाली रेखा है पाक जलडमरू मध्य। यहाँ की प्रमुख नदी जो है कावेरी है, पालार है, वैगाई है, भवानी है और अमरावती है। ये प्रमुख नदियां हैं। तमिलनाडु की प्रमुख नदियां जो है वो कावेरी, पालार, वैगाई, भवानी और अमरावती है। तमिलनाडु की सबसे लंबी नदी जो है इसको दक्षिणी गंगा कहा जाता है, कावेरी है। कावेरी नदी जल विवाद जो है वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच बहुत दिनों से चला आ रहा है। यहाँ के प्रमुख पर्वत जो हैं पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी, एवं इलायची की पहाड़ियां हैं यहाँ के प्रमुख पर्वत। सबसे ऊंची चोटी जो है दादा बोटा है, जिसकी ऊंचाई 2630 मीटर है। 37 मीटर है।
वनों का प्रतिशत जो है वह 20.27% जो है वन तमिलनाडु में पाए जाते हैं। 20.27% वन तमिलनाडु में पाए जाते हैं, जिसका क्षेत्रफल 26,364 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ की जनसंख्या, तमिलनाडु की जनसंख्या 2011 के अनुसार 7,21,47,030 व्यक्ति हैं। 7,21,47,030 जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत में छठे पोजीशन पर है, 6th पोजीशन है। और भारत के कुल जनसंख्या में इसकी हिस्सेदारी जो है वह 5.96% है। तो इस प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 20 तक आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। चौहद्दी में क्या है? उत्तर में आंध्र प्रदेश, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में कर्नाटक केरल, पूर्वोत्तर में पांडिचेरी और दक्षिण पूर्व में मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य है। प्रमुख नदी है कावेरी, पलार, वैगाई, भवानी, अमरावती। सबसे लंबी नदी का नाम है कावेरी, जिसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। सब प्रमुख पर्वत है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ। इलायची की पहाड़ियाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इलायची का उत्पादन होता है। सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा, जिसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है। तमिलनाडु में वनों का जो प्रतिशत है वह उसके कुल भूभाग के 20.27% में वन पाए जाते हैं। अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो ये जो है 26,364 किलोमीटर स्क्वायर के बराबर है। आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के कुल भूभाग के 33% हिस्से पर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से वन होने चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में वन कम है। जनसंख्या 7,21,47,030 व्यक्ति जो है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका पोजीशन जो है छठा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर रहने वाले लोगों की संख्या तकरीबन जो है भारत के कुल जनसंख्या में, जैसे भारत में विश्व के 17 व्यक्ति निवास करते हैं, विश्व के कुल जनसंख्या का 17% हिस्सा भारत में, उसी प्रकार भारत के कुल जनसंख्या में तकरीबन 7 लोग जो है तमिलनाडु में निवास करते हैं। हिस्सेदारी जो है 6 लोग हिस्सेदारी जो है 5.96%, मतलब लगभग 6 के बराबर है। तो स्टूडेंट, अभ्यर्थीगण, आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर। तमिलनाडु का साक्षरता दर जो है 73.45% है, 73.45%। लिंगानुपात जो है 995 स्त्री हैं और 1000 पुरुष हैं। ये सभी जो हैं ये 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। 995 स्त्रियों पर 1000 पुरुषों की संख्या है। संभाग 4 संभागों में तमिलनाडु को बांटा गया है। ये संभाग है चेरनाडु, चोलनाडु, पांडेनाडु और चौथा जो है पल्लव नाडु। ये 4 संभाग हैं। चेरनाडु, चोलनाडु, चूंकि ये चारों राजवंश यहाँ पर राज्य किए थे। पांडेनाडु और पल्लव नाडु। नाडु का मतलब घर होता है, ठीक है। यहाँ पर 38 जिले हैं। वर्तमान में जिलों की संख्या 38 है, जबकि तहसीलों की संख्या 215 है। यहाँ पर
ग्राम पंचायतों की संख्या 12,620 है, 12,620। और नगर निगम तमिलनाडु में नगर निगमों की संख्या जो है 10 है। तमिलनाडु विधानसभा में, विधानमंडल में, यह जो है तमिलनाडु विधानमंडल एक सदनीय है, मतलब यहाँ सिर्फ विधानसभा है जिसमें 234 सदस्य चुने जाते हैं। तमिलनाडु से लोकसभा के 39 सदस्य चुने जाते हैं, जबकि राज्यसभा के लिए 18 सदस्य तमिलनाडु से चुने जाते हैं। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उनका नाम है पल्लानी स्वामी। और जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ओ पन्नीर सेल्वर, ओ पन्नीर सेल्वर। यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष का नाम है पी धनपाल। यहाँ के मद्रास उच्च न्यायालय यानी चेन्नई उच्च न्यायालय यानी तमिलनाडु उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम है अमरेश्वर प्रताप शाही, अमरेश्वर प्रताप शाही। यहाँ उच्च न्यायालय में यानी मद्रास उच्च न्यायालय या चेन्नई उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 75 है। 75 में से 56 सदस्य जो हैं वो अस्थायी हैं, परमानेंट 56, और एडिशनल जो हैं अस्थायी सदस्य जो है 19 है। उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है, इसका एक बेंच है जो मदुरई में स्थापित है। मदुरई, तमिलनाडु उच्च न्यायालय का एक खंडपीठ है जो मदुरई में अवस्थित है। उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 15 अगस्त 1862 को हुई थी। 1862 को, 1861 के अधिनियम के बाद जो है 1862 में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय की, दूसरा बम्बई उच्च न्यायालय की और तीसरा कलकत्ता उच्च न्यायालय की। इन तीनों को उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है। उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्यालय जो है वह चेन्नई में है, चेन्नई। तो देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। तमिलनाडु का जनसंख्या घनत्व 555 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता दर 73.45% है। लिंगानुपात 995 स्त्री पर 1000 पुरुष है। इसके 4 संभाग हैं, चेरनाडु, चोलनाडु, पांड्यनाडु और पल्लवनाडु। यहाँ पर तमिलनाडु में 38 जिले हैं। तहसीलों की संख्या तमिलनाडु में 215 है। पंचायतों की संख्या तमिलनाडु में 12,620 है। नगर निगमों की संख्या तमिलनाडु में 10 है। विधानसभा सदस्य जो है यहाँ का विधानमंडल एक सदनीय है, तो विधानसभा सदस्यों का चुनाव जो है यहाँ 234 विधायक चुने जाते हैं। लोकसभा सदस्यों का यहाँ से कुल सीट जो है 39 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या तमिलनाडु से 18 है और यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं के पल्लानी स्वामी। उप मुख्यमंत्री हैं ओ पन्नीर सेल्वर। विधानसभा के अध्यक्ष हैं पी धनपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अमरेश्वर प्रताप शाही। उच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 75 है, जिसमें अस्थायी न्यायाधीश 56 है
और अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या 19 है। उच्च न्यायालय के खंडपीठ 1 हैं जो मदुरई में स्थापित है। तमिलनाडु में के उच्च न्यायालय की स्थापना जो है मद्रास में 15 अगस्त 1862 को हुई थी, जबकि तमिलनाडु उच्च न्यायालय का मुख्यालय पहले मद्रास, वर्तमान समय में इसका नाम चेन्नई है। तो अभ्यर्थीगण आप इसे नोट करें, वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। रुक जाओ। तमिलनाडु की विधायी, प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी जो है वह चेन्नई है। पहले इसको मद्रास कहा जाता था। मद्रास का जो नामकरण है यह तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का पुराना नाम मद्रास था और इसका मद्रास का नया नाम जो है वह चेन्नई दिया गया। चेन्नई 1996 में, कब दिया गया? 1996 में ये नया नामकरण चेन्नई किया गया। आधिकारिक भाषा जो है वह तमिल है और दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। राजकीय भाषा तमिल। राजकीय पशु जो है नीलगिरी तहर है। नीलगिरी राजकीय पक्षी जो है पन्ना कबूतर है। तमिलनाडु का राजकीय पक्षी क्या है? पन्ना कबूतर। तमिलनाडु का जो राजकीय फूल है वह है करी हरी। करी हरी। राजकीय वृक्ष तमिलनाडु का तार है, तार का पेड़। राजकीय फल कटहल है। तमिलनाडु का राजकीय फल क्या है? कटहल है स्टूडेंट। तमिलनाडु का राजकीय खेल, कहीं कहीं इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। कुछ जगह पर राजकीय खेल सादू गुडू कहा गया है और कुछ जगह पर कबड्डी दिया गया है। सादू गुडू और कहीं कहीं पर कबड्डी भी दिया गया है, कबड्डी। राजकीय नृत्य तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। भरत मुनि ने इसे सर्वप्रथम जो है अनुमोदित किया था, भरतनाट्यम, इसलिए इसका नाम है भरतनाट्यम। सबसे बड़ा नगर तमिलनाडु का चेन्नई है और तमिलनाडु में एक रेलवे जोन है। भारत में जितने भी रेल जोन हैं उसमें से 2 रेलवे जोन दिल्ली में, 2 रेलवे जोन आपको मुंबई में और एक रेलवे जोन जो है वह तमिलनाडु में है जिसका नाम है दक्षिणी रेलवे। दक्षिणी रेलवे। इसका मुख्यालय जो है वह है चेन्नई और इसकी स्थापना हुई थी, चेन्नई की स्थापना हुई थी 1951 में। 1951 में। स्टूडेंट, अंग्रेजों का तमिलनाडु में पहला फैक्ट्री जो है 1611 में स्थापित हुआ और जगह का नाम था मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम। मद्रास में अंग्रेज जो हैं, अंग्रेजों का आगमन वह 1639 ईस्वी में हुआ। मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना अंग्रेजों ने 1901 ईस्वी में की थी। 1901 में मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी। मद्रास में रेल लाइन की कुल लंबाई जो है वह 5952 किलोमीटर है। 5952 किलोमीटर।
यहाँ पर 5 राष्ट्रीय नेशनल पार्क हैं, इनकी संख्या 5 है और राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है 5324 किलोमीटर है। 5324 किलोमीटर। मद्रास का नया नाम चेन्नई है। मद्रास से इसका नाम का बदलाव जो है 1996 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार स्टूडेंट, आज हम लोगों ने तमिलनाडु राज्य के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। ये जो है जानकारियां आपको विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर साबित हो सकती हैं, आपके सफलता का नींव प्रदान कर सकती हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कृपया अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक अपने घर में रहें कोरोना से बचने के लिए, ताकि आप सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें। धन्यवाद।